चलिए, गुरुवार की सुबह फरवरी वायदा की एक्सपायरी का दिन, तो आज डी डे आ चुका है और तमाम न्यूज फ्लोज के बीच में हमें करनी है ट्रेडिंग। कल भी आपको याद होगा न्यूज फ्लोज तगड़े थे, लेकिन लोअर लेवल से भारतीय बाजारों में निफ्टी में 50-55 अंक की रिकवरी देखने को मिली और फाइनली 10,800 के ऊपर जाके हम बंद होते हुए नजर आए। लेकिन आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में बैक टू बैक कल दूसरा दिन था जब कमजोरी के साथ, दबाव के साथ लाल निशान में ट्रेड हुआ। परसों 35-34 पॉइंट गिरे थे, कल वहां पे 75 अंक के आसपास डाउ में हमने कमी आती हुई देखी। ठीक है, इक्विटी मार्केट से ज्यादा क्यूज नहीं, लेकिन कच्चा तेल और डॉलर इंडेक्स देखिए, दोनों में उछाल आपको देखने को मिलेगा। और कच्चा तेल कल से आज सुबह के बीच में $1 के आसपास का इजाफा, तो ऑलमोस्ट ये हो गया 70 सेंट के आसपास का इजाफा इस समय आपकी स्क्रीन पर। और डॉलर इंडेक्स में उछाल, ऐसे में रुपए की ओपनिंग पर रहेगी हम सबकी नजर, रुपए की चाल पर रहेगी नजर। और इन सब क्यूज के बीच में SGX निफ्टी दिखा रहा है कि हल्की नरमी, हल्के लाल निशान के साथ होगी आज कामकाज की शुरुआत। तो आपकी स्क्रीन पे 17-18 पॉइंट नीचे इस समय SGX से शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में चलिए मूड सेटअप कर लिया जाए और सबसे पहले नीरज वाजपेयी के पास चलते हैं। नीरज जी, तो आज पहले तो ओवरनाइट डेवलपमेंट से पाकिस्तान रिलेटेड, देखिए वहाँ से अभी तक वैसा कोई एस्केलेशन नहीं है। अब डिमांड ये चल रही है कि जो हमारे कैप्टन साहब को उनका दावा है कि हमने पकड़ा है और हमने हमारे एक मिसिंग, अब तो ऑफिशियल चैनल से कम्युनिकेट हो गया, डिप्लोमेटिक चैनल तो से, वो हाँ उसको वापस दें। और पाकिस्तान की तरफ से भी जो बातें निकल के आ रही हैं कि वो उसको रिटर्न करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और वो ये चाहते हैं कि अब ये डी एस्केलेट होना चाहिए, बात आगे ना बढ़े, दोनों पक्ष की तरफ से शांति हो। तो मामला थोड़ा सा अभी स्टेबल है और कोई नया फर्दर डेवलपमेंट नहीं है एस्केलेशन की तरफ से। तो ये एक अच्छी बात है कि पीसफुल माहौल है अभी इस समय। अब तक तो हालात अच्छा। दूसरा, वो कल वो ट्रम्प और वो किम जोंग उन उनका वो सोशल डिनर था, व्हाइट हाउस का सोशल डिनर पे गए हुए हैं। क्या हालचाल वहाँ से हालचाल ये कि एक्चुअली वो डिनर आज होगा फाइनल, जहाँ पे वो साइनिंग वाइनिंग होगी थर्सडे नाइट में आज। तो उसमें उम्मीद है कि वो हो जाएगा। अब ज्यादा बाजार फोकस करता नहीं उस पर नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा वाला ना वो बिगड़ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप ट्रेड डील को लेकर के बहुत खुश मत होइए, वो एक्चुअली बिगड़ रहा है। अब लेटेस्ट ये निकल के आ रहा है कि बात जानते हैं कहाँ तक पहुंची है। अब तक का निचोड़ ये कि चीन कह रहा है कि मैं वही जो आपसे बताया कि $30 बिलियन का, $30,000 बिलियन के मैं एग्री कमोडिटीज और खरीद लूंगा। बात यहाँ पे फंस रही है, वो टेक्नोलॉजी मेन इशू है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पेटेंट और टेक्नोलॉजी का मिसयूज, ये सब असली मुद्दे हैं स्ट्रक्चरल चेंज वाले, जिस पे अभी तक बात नहीं बनी है। यही नर्वसनेस यूएस मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली, इसी पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये ठीक करिए आप, ये केवल आईवॉश है कि हम और खरीदारी कर लेंगे। तो वो गेम समझ चुका है अमेरिका, इसलिए वो उस पर समझौते में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अब हो सकता है डेट और बढ़ा दी जाए, प्रेशर बनाने के लिए बातचीत चलती रहे। तो वहाँ से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं, इसलिए बाजार को थोड़ा सा डर है। दूसरा एक और है कि JP मॉर्गन जैसे कई बड़े लोग ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस परिस्थिति में भी डील रहती, तब भी जो पहले लग चुके हैं आपके टैरिफ, उससे भी आपको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मार्केट उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा चिंता है। और भारत पाकिस्तान का जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये ग्लोबल मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप दुनिया की कोई रिपोर्ट पढ़िए जाके, वहाँ आपको इसकी चिंता दिखाई देगी। हर लोग चाहते हैं कि अब डी एस्केलेट हो, बात आगे ना बढ़े। तो जियोपॉलिटिकल प्लस ये ट्रेड वॉर दोनों मिलकर बाजार को नीचे खींच रहे हैं। तो IAF विंग कमांडर अभिनंदन, अब तो उनका सेफ और जल्द रिटर्न का सब इंतजार कर रहे हैं सारे भारतीय। ठीक बात। तो ये ग्लोबल पिक्चर जिसके बीच में हमें करना है इस समय कामकाज। तो खैर, ये न्यूज फ्लो स्ट्रांग रहते हैं तो दिन के दौरान मार्केट उस न्यूज फ्लो से रिएक्ट करेगा। लेकिन कल की क्लोजिंग से जो डेटा पॉइंट्स हमारे सामने हैं, वो दरअसल क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आज एक्सपायरी के दिन, गिवन की न्यूज फ्लोज न्यूट्रल रहे, ऐसे ही रहे, तो एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, आज मेरी रणनीति क्या हो? देखिए, ये जो क्लस्टर है ना 790 से लेकर 850, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्लोजिंग का लेवल हो सकता है। ठीक है, इस जोन के अंदर, हाँ, इस जोन के अंदर क्लोजिंग हो सकती है, एक्सपायरी हो सकती है, जहां है उसी के इर्द गिर्द आसपास। और बाय कहाँ करना है, कल भी इनफैक्ट मैं यही कह रहा था। कल इनफैक्ट जिस हम चैनल की बात की थी, वो दोनों लेवल्स आ गए। यस, 940 भी आ गया, 730 भी आ गया। ऑप्टिमिस्टिक बहुत बड़े स्विंग के लिए नहीं होना है, छोटे ट्रेड्स पे फायदा फोकस करना है। और याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन ही है जो इसको ट्रेड करता है ना। बहुत मुश्किल था कल का सेशन, कहने के लिए बहुत आसान है कि ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये लेवल भी आ गया, वो लेवल भी आ गया। बहुत मुश्किल होता है सेशन ट्रेड करना, है ना। लेकिन जो करते हैं उनके लिए क्या है, याद रखिए 730 कैसा क्लस्टर है जो बाजार मान के चल रहा है कि नहीं टूटेगा।
वो एक टेक्निकल लेवल है जिसको नहीं वॉलेट होना चाहिए। वहाँ तक कोई भी डिप होगा 30, 40, 50 की रेंज में उसको बाय करना है। 840 तक आ जाए, 850 तक आ जाए, निकल जाइए बाहर, यही करना है। एज पर एज निफ्टी का ओपनिंग इस रेंज में होती है। तो छोटा ट्रेड है आज, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, एक्सपायरी जोन में होगी। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ से मेरे को डर लग रहा है, वो ये कि 2 दिन से, जो कल भी मैं जिक्र कर रहा था, पुट्स में शॉर्टिंग नहीं है। और इनफैक्ट जितनी पुट्स शॉर्ट खड़ी थी उसमें काफ़ी कवरिंग हुई है, काफ़ी कवरिंग हुई है। तो बाजार ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है किसी इंटरडे डाउन वाइल्ड स्विंग के लिए, और उस स्विंग में आपको बहना नहीं है, याद रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ 697.10 आखिरी एज है, आखिरी लो है, जिसको आपको रिस्पेक्ट देनी है एज ए स्टॉप लॉस। उसके नीचे ट्रेड को नहीं रखना। हाँ, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, हाथ बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो उस स्विंग को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन तुरंत निकल के आ जाइएगा बाहर वहाँ से। 710 बहुत क्रिटिकल लेवल है, और ऊपर की तरफ 850, 860, 880 हार्डली, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस सेशन को इसलिए अप्रोच करें इसी तरीके से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सेशन में। बस मेरे को ना वो बार बार परेशान कर रहा है, वो पुट्स में कवरिंग। ये पुट्स में कवरिंग इसी सीरीज की है क्या? सब्सिक्वेंट सीरीज की भी देखने को मिली? अगली सीरीज मतलब है कि इम्पैक्ट हम आज ही एक्सपेक्ट करें क्या? हाँ, आज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कल था, आज था, मतलब ये 2 सेशन क्रिटिकल थे। इंडो पाक जो टेंशन चल रही है उसके चलते। अगली सीरीज में आशीष 10,700 की पुट में बड़ा ओआई है और 10,600 में भी है। तो बड़ा सपोर्ट अब आ रहा है 10,630 का मार्च में, वो बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो बड़ा क्रिटिकल सेशन है, बहुत मुश्किल सेशन है फ्रेंकली स्पीकिंग। अच्छा, आप देखिए निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी पॉसिबल है 26,800 से 26,900 की रेंज में। कल यहाँ भी 27,180 भी आया और 26,770 भी आया, 26,700 भी आया। कितने बड़े स्विंग मिले यहाँ पर। और कल मुझे याद है अच्छी तरीके से, निफ्टी बैंक ने अपने प्रीवियस 2 दिन के हाई को 27,184 को वॉलेट नहीं करके दिया, और एग्जैक्टली वहीं से घूमा बाजार। ये जो आप इतने कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं कि इश्यू हो सकता है, अगर आप ट्रेडर होते घर पे बैठे हो तो आज मैं करते आज कि नहीं नहीं ट्रेड करता। मैं लाइन लिखी है अपने आउटलुक में। ये बहुत मुश्किल है एक किसी इंसानी दिमाग को इसको ट्रेड करना। कल मैंने हर्षदा और हेमंत से एक बात कही थी कि बेटर है एक्सिस बैंक को ट्रेड करो, वहां 15-20 रुपए का स्विंग आपको मिल जाएगा। ये कहना बहुत आसान होता है कि ये टारगेट है, ये एग्जैक्टली, क्योंकि अब मैं घर पे बैठा और रिटेल कंफ्यूज हो गया हूं, तो इसलिए मैं इसे ही जानना चाहता था। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं लेवल बता रहा हूँ कि ये इस रेंज में रहेगा। ये अच्छा, निफ्टी बैंक में खतरा है, याद रखिए। यहाँ पर भी पुट्स में कवरिंग काफी हुई है। तो जहां 26,700 वॉलेट हुआ, 150-200 पॉइंट का इमीडिएट स्विंग देगा बड़ा, ठीक है। लेकिन फिर एक बार कहूंगा कि सबसे चुनौतीपूर्ण सेशंस में से ये एक सेशन एक है। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा संभल के चलें। अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, अगले 1-2 दिन को अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। ठीक बात है, कभी जरूर ट्रेड करने की जरूरत है नहीं। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, तो गवाए ना अपने पैसे। और ठीक है, आज हम लोग सब वैसे अभिनंदन के वापस आने का प्रे कर ही रहे हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस। और उनके जो दिमाग में ना वो विजुअल्स घूम रहे थे, और बहुत परेशानी रही। क्या काम, कलेक्टेड, करेजियस, वो देखने लायक था। खैर वीडियो को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, तो जल्दी आया। ठीक है, तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिहाज से ट्रेड ना करें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। जैसे एक्सिस बैंक में वीरू कह रहे थे अभी भी निचोड़ सकते हैं कुछ, देयर इज सम जूस लेफ्ट। वैसे कई सारे स्टॉक्स आज भी खबरों के लिहाज से फोकस में रहने वाले हैं। नीरज जी बताएंगे आज, क्योंकि ये हेमंत ने कल कहा था कि 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर मैंने अपनी छुट्टी मैनेज करी है, फिर ये आज कैसे? आज मैं सुबह बिल्कुल जैसे मैं सो उठा तो सबसे पहला मैसेज मैंने उनका पढ़ा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और चलिए ठीक है, अब आपकी बारी, फिर आप बोझा ढोइए, स्टॉक से न्यूज़ बताइए। मैं भी बीमार हूँ, लेकिन चलिए। ये मैं भी बीमार, हमने सुना नहीं है भाई साहब, कल वर्किंग डे है ना। जेट एयरवेज पे नजर रखिए पहले। देखिए, मैं बीमार हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मेरे यहाँ पे दर्द मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं दवा खा के आ रहा हूँ। जेट एयरवेज पहला स्टॉक, और इसमें इनके 7 हवाई जहाज ग्राउंडेड, मतलब ज़मीन पे आ गए, उड़ नहीं रहे, फ्लाइट नहीं उड़ रही है। और उसकी वजह ये है कि इन्होंने जिससे किराए पे लेते हैं ना, उसको लेसर बोलते हैं, उसकी इन्होंने पैसे से नहीं चुका, उसके इशू के चलते ये 7 ग्राउंडेड हो गए हैं। तो जेट एयरवेज पर नजर रखिएगा। और क्रूड हम लोगों ने चर्चा नहीं की, देखिए बाउंस करके फिर ऊपर आया। मैं कह रहा था ना, क्रूड को आप इतने हल्के मत लीजिए, वो नहीं आएगा नीचे। यूएस इन्वेंट्री गिर रही है, और वो सऊदी के स्टेटमент जो आ रहे हैं कि ट्रम्प ट्वीट को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वो सब एक्चुअली उसी का इम्पैक्ट है। उसका भी इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। सर कंपनियों पर नजर रखिएगा, M&M, अशोक लेलैंड, या इस तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है, क्योंकि आज कैबिनेट में फेम 2 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने वाली योजना है, उसका ऐलान हो सकता है, और उसमें जो राशि है वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से ज़्यादा की जा सकती है। खास तौर पे ये जो टैक्सी एग्रीगेटर वाली
कंपनियां ना उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको फ़ायदा के लिए है। तो जो व्हीकल्स हैं इनको फ़ायदा होगा, तो ये कंपनियां स्टॉक नज़र पर रहनी चाहिए। सुप्रजीत इंजीनियरिंग पे नज़र रखिए, इसमें एक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है जिसने करीब करीब 2% हिस्सा बेच लिया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वराक इंजीनियरिंग में नज़र रखिएगा, इन्होंने मोरक्को में अपनी एक यूनिट लगाई है, लाइटिंग यूनिट, और उसने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो ये एक अच्छी खबर स्टॉक के लिए है। ARSS इंफ्रा, बहुत दिन बाद इसका नाम आया और इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब करीब 450 सवा 400 करोड़ के आसपास का, जो NH54 को इनको चौड़ीकरण करना है, तो वो एक रखिएगा। तो ये कुछ 4-5 स्टॉक्स हैं यहाँ पे हरकत हो सकती है कल। लेकिन आशीष मैं बताऊँ, जब मैं सेंस बनाने बैठा था रात में, सच में खबरें नहीं, स्टॉक से न्यूज़ खबरें नहीं मिल रही थी। मतलब जहाँ जो भी आप वेबसाइट खोलिए सिर्फ भारत पाकिस्तानी खबरें थी, स्टॉक्स की न्यूज़ ही नहीं थी कल। बहुत मुश्किल से ये स्टॉक्स की न्यूज़ बन पाया था। तो नीरज जी रोज शाम को अपने दिन भर के सिंस का हवाला अपराधों का करते हैं, तो स्टॉक से न्यूज़ की बात करें। अच्छा चलिए क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर। कोटक सिक्योरिटीज ये कहता है वेदांता बिकवाली करने के मौके 162 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। मोतीलाल ओसवाल का मानना है भारत फोर्ज खरीदारी करके चलें, लोअर लेवल से स्टॉक अच्छा रिकवरी भी दिखा रहा है, ध्यान रखें। 530 के लक्ष्य यहां पे हासिल हो सकते हैं। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग का मानना है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस खरीदारी करने के यहां पर मौके 330 के लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करें और अब सीधे वरुण के पास। वरुण आपको बताएंगे कि आज ब्रोकरेजेस के डार्ट पर क्या है। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए सबसे पहले तो यहाँ इन्फोसिस का काउंटर है, नोमुरा न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 680 के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि मार्जिन जो है उसमें कुछ कमजोरी आ सकती है, वो गिर सकते हैं। आउटलुक इस कंपनी का थोड़ा कमजोर है और इसके लिए न्यूट्रल का कॉल 680 का प्राइस टारगेट है। वोडाफोन आइडिया पे CLSA ने अपनी बिकवाली की सलाह बरकरार रखी है, 27 रुपये का टारगेट ये अब भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि राइट इशू जो ये कंपनी लाई है उससे 2 साल की फंडिंग का प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो डेट लेवल्स है वो अभी भी ऊपर ही रहेंगे। हालांकि एक बात है कि जो शिफ्ट कर रहा है पैन इंडिया ऑपरेटर से रीजनल ऑपरेटर की तरफ, वो शायद इस कंपनी को आगे थोड़ा फायदा पहुंचा सकता है। और तीसरी रिपोर्ट NBFC सेक्टर पे है, क्रेडिट स्विस की ये रिपोर्ट है और ये रियल एस्टेट सेक्टर को एक्चुअली लेके चिंतित है। इनका कहना है कि Q4 में रियल एस्टेट सेक्टर का जो NPA है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है और ये NBFC काउंटर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। NPA वहां बढ़ सकते हैं, इसके लिए ईडलवाइज, L&T फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और येस बैंक, ये 4 काउंटर है जिस पे इन्होंने कॉशियस रहने की सलाह दी है।